अपराधी अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि घटना को अंजाम देने के बाद भी घटना स्थल पर मौजूद रहकर पूरी जांच प्रक्रिया में शामिल रहकर अपने अन्य साथियों को इसकी सूचना देते रह रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कुछ ऐसा ही 10 मार्च को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सलेमपुर में व्यवसायी के घर पर भीषण चोरी के वक्त हुई थी, जिसमें करीब 16 लाख रुपए नकदी के साथ ही बड़ी मात्रा में ज्वेलरी भी चोरी हो गई थी। इस मामले का आज पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल वादी के भांजी के पति सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी के 8,25,000 रुपये नकद के साथ ही 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी और करीब 1 किलो से ऊपर चांदी के ज्वेलरी बरामद किए हैं। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 10 मार्च के हुए चोरी में वादी के भांजी का पति ही घर में हुए चोरी का मास्टरमाइंड निकला। इतना ही नहीं, घटना के बाद भी जब पुलिस जांच करने के लिए पहुंची थी तब उस वक्त भी प्रशांत उस घर में मौजूद रहा। यहां तक कि पुलिस जब सीसीटीवी के फुटेज चेक कर रही थी तब भी वह मौजूद रहा। वहीं पुलिस घटना के समय हुए मोबाइल कॉल का कॉल डिटेल निकाला तब प्रशांत के मोबाइल से कई लोगों को फ़ोन किया गया था और उसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ किया तब उसने अपना गुनाह कबूल किया और इस घटना में कुल 7 लोगों का होना बताया, जिसमें से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रशांत सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 8,25,000 नकद के साथ ही 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी और 1 किलो से ऊपर चांदी की ज्वेलरी के साथ ही तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। विचार कर तुम्हारे क्या लगते थे विनोद मामा? नहीं, विचार कैसे आया कि ये काम कर लिया जाए? अचानक मिला। 9 तक 8 तारीख मेरा उससे फोन से बात हुआ। किससे? सुबह से। क्या हुआ बात? हम लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? हम लोग हमसे बोले बात करना है, हम लोग 80 में मिलेंगे। अच्छा। फिर 9 तारीख को हम सूरज को बुलाए थे तो सूरज ये फिर नेक्स्ट से प्लान कर लिया। तुम कैसे आए थे? ट्रेन से। ये भी सारे साथ ही आए थे? फिर तुम रुक गए थे? मैं भी उस दिन सुबह हम गए थे, तुम तो वहीं बैठे हुए सीसीटीवी देख रहे थे? हाँ, खड़े थे। ये देख रहे थे, तुम तो नहीं आ गए सीसीटीवी में? नहीं, इसके बाद तो क्या देख मैं रहे? लॉन पे ही था। लॉन पे तो थे तुम। क्या? ठीक। 11 तारीख को करीब सुबह 4 बजे थाना मोहम्मदाबाद के प्रभारी निरीक्षक को ये सूचना मिली थी कि कस्बे में ही एक बड़ी चोरी की घटना हो गई है। पूरा वाकया इस प्रकार है कि 10 तारीख में वहाँ के एक व्यापारी हैं मोहम्मदाबाद के विनोद गुप्ता, उनके घर में एक कोई मांगलिक उत्सव था जिसमें उनके काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे, तो वहीं किसी गार्डन में हो रहा था। वो अपना घर बंद करके करीब 8 सवा 8 बजे निकले थे। उनके घर पर सीसीटीवी भी लगा हुआ था और उनके निकलने के करीब 10-15 मिनट बाद 4 लोग वहाँ संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए उनके सीसीटीवी में। वो सीसीटीवी केवल उनका बाहर की ही कवर कर रहा था। जब सुबह घटना स्थल पे सभी अधिकारी पहुंचे थे, हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम भी पहुंची थी और जो मोहम्मदाबाद के सभी व्यापारी वहाँ एकत्रित थे, तो अंदेशा ये जताया जा रहा था कि इस चोरी में बड़ी चोरी हुई है और उनके घर में क्योंकि व्यवसायी थे तो कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई है। इसे पूरी घटना को पुलिस द्वारा चुनौती के रूप में लिया गया। आज इसका सफल अनावरण हमारी स्वैट सर्वेलेंस टीम और थाना मोहम्मदाबाद के प्रभारी निरीक्षक की टीम ने किया है। इसमें कुल मिला के 7 अपराधी सम्मिलित थे, जिनमें से 3 अपराधियों को पकड़ा गया है तथा चोरी का करीब 8,25,000 रुपये नगद बरामद हुआ है और 200 ग्राम सोने के आभूषण जो लगभग 14 लाख के हैं और 1 किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण जो चोरी गए थे वो भी बरामद हुए हैं। बाकी जो इसमें अभी अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके जो इसमें शेष धनराशि बची है उसकी बरामदगी की जाएगी। पकड़ा क्या या कोई निजी? यहाँ पूरी घटना में जो वादी है उन्हीं का एक बड़ा
क्लोज रिलेटिव जो था वो पकड़ में आया है। उसके द्वारा ही इस पूरी घटना को साजिश करके कराया गया था और वो घटना से पहले ही आ चुका था और घटना होने के बाद बाकी अपराधी चले गए थे ट्रेन द्वारा वाराणसी, लेकिन वो रुका रहा। वो लगातार पीड़ित परिवार के साथ ये देखता रहा कि कहीं किसी फुटेज में वो तो नहीं आ गया है, लेकिन क्योंकि अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो जाए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देता है। और उसी पे जब हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम ने उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ने के इस घटना का पर्दाफाश किया है।